नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। और आज हमारे साथ जयपुर जिले की ग्राम पंचायत ठिकरिया से हमारे साथ मंजू चौधरी हमारे साथ हैं, जो यहाँ से वर्तमान के अंदर सरपंच हैं। तो इनसे बात करेंगे। 10 महीने हो चुके हैं इनके, और इनका कार्यकाल कैसा है 10 महीने का, और इन्होंने अभी पंचायत में क्या क्या विकास करवाए। तो सरपंच साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्ते। तो सरपंच साहब, जैसे अब की बार आपको जनता ने मौका दिया, आप जनता के बीच में गए, जनता से कौन कौन से वादे आपने पूरे जो किए थे वो पूरे किए आपने? जो मतलब जनता ने डिमांड रखी है हमारे पास, उनका काम पूरा हुआ है, और जो भी डिमांड आगे लगा रखी है वो भी करने का पूरा प्रयास है। और मतलब पंचायत में टाइल्स वगैरह का काम करवाया है, और बोरवेल वगैरह, और शमशानों को रेडी करवाया। ठिकरिया का शमशान सबसे पहले रेडी हुआ है, और मालकी ढाणी वाला रेडी मतलब हो चुका है लगभग। तो सरपंच साहब, जैसे अभी बारिश का भी टाइम है, हमने देखा है काफ़ी रोडों की हालात खस्ता है, तो इसको लेकर आपके क्या प्रयास है? उनके लिए वो हमने डीपीआर तैयार कर रखी है, उनके लिए सोख्ता गड्ढा वगैरह वो मैजिक फिट बना रहे हैं, और वो रेडी होते ही, अभी आचार संहिता में कुछ हुआ नहीं, ये हटते ही सबसे पहला काम वो होगा। तो सरपंच साहब, हमने देखा था जो पिछली बार भी यहाँ पे जैसे पानी की पीने की बहुत बड़ी समस्या थी, उसको लेकर आपके क्या आपने कोशिश की? पानी की पीने की समस्या को इसके समाधान के लिए JJM का काम चल रहा है हमारे यहाँ। तो अभी आपका कार्यकाल काफ़ी लंबा टाइम पड़ा है, तो आप जैसे अभी आप महिला हो, तो महिलाओं के लिए आपने क्या प्रयास किए और आगे क्या करोगे? सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षा जरूरी है, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो हमारे साथ इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुभाष चौधरी, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो साहब, जैसे आपको अब की बार जनता ने मौका दिया, मंजू जी को यहाँ से सरपंच बनाया, आपकी मिसेज को, तो आप जनता के बीच में गए, तो कौन कौन से वादे आपने जनता से किए जो अभी तक पूरे किए? देखो, हमारे यहाँ महिला सीट थी, और हमारा तो ये प्रयास था कि यहाँ महिलाएं आगे बढ़ें, और सरपंच साहब खुद एजुकेटेड हैं, और इनको देख के और भी आगे बढ़ें। इसमें ये नहीं कि भाई कोई पति काम कर रहा है या और कुछ कर रहा है, इनको सारी चीज़ें इनको पता है, ये खुद काम देख रहे हैं। और हमारे यहाँ महिला समूह हमने बनाए हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही है। और जो ममता NGO है, जो आंगनबाड़ियाँ देख रहे थे, उनके द्वारा अभी 15 दिन पहले ही ब्यूटी पार्लर वगैरह के इनके कोर्स स्टार्ट किए हैं, और महिला सशक्तिकरण के बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। बाकी रही डेवलपमेंट के कामों की, हमने 1.5 साल में 3-4 अच्छे काम किए हैं। कोविड के चक्कर में इतना काम नहीं कर पाए, फिर भी हमने अच्छा काम किया है। और बाकी टाइम जो बच रहा है, उसमें जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, जैसे अभी आपके ये JDA के अंदर ग्राम पंचायत आती है, तो JDA की तरफ से आपने क्या विकास मिला? हमारे यहाँ JDA से जो गुजरों की डैन स्थित जो शमशान है वो डेवलप हुआ है, वहाँ टीन शेड, इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह का काम हुआ है। रही एक हमारे यहाँ ठिकरिया कट से मालकी डाणी जो रोड जा रही थी, वो 20 साल पहले बनी थी, वो JDA के द्वारा भी उसका डामरीकरण हुआ है। जी। तो जैसे अभी आपके पंचायत समिति और जिला परिषद के अभी चुनाव हुए हैं फिलहाल, अभी जो प्रधान और प्रमुख बनने हैं, तो क्या अगर इनके बनने के बाद में विकास की गति बढ़ेगी? बिल्कुल ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जो पंचायत राज में जो एक कड़ी है, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख, ये कड़ी अब जाके जुड़ेगी। हमारे यहाँ अब तक कड़ी, ये 1.5 साल से हम ऐसे परेशान हो रहे थे, सभी सरपंच परेशान हो रहे थे, ये कड़ी के ना मिलने के कारण जो प्रशासनिक जो थे वहाँ हमारी काम नहीं हो पा रहे थे सही तरीके से। अब हमें उम्मीद है, सभी सरपंचों को उम्मीद है कि हमारे काम अब सुचारू रूप से चलेंगे। तो पिछले कार्यकाल के अंदर हमने देखा सरकार के जो बहुत से जो दबाव के अंदर जो काम किया गया, जो ODF की बात करेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, वो बीकानेर जिला ODF हुआ था, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर नहीं दिखाई दिया। तो अगर जैसे आपको जनता ने मौका दिया, तो ऐसी कोई योजना आती है तो वो ग्राउंड पे ऊपर धरातल पे काम करेगी? बिल्कुल ज़रूर करेंगे हम। जैसे ODF की आप बता रहे हैं, हमारे भी ग्राम पंचायत को ODF किया गया था, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ था पहले। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम फिर से उसको शौचालय वगैरह की जो घर घर शौचालय की जो योजना है, उसके लिए हम फिर से सर्वे करवाएं, और हर घर में शौचालय हो और सबको इसका लाभ मिले। तो जैसे आगे आपका जो कार्यकाल है, उसके अंदर एक आदर्श ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि हम हमारे कार्यकाल में मिलके काम करें, और इस ग्राम पंचायत को, ठिकरिया ग्राम पंचायत को, एक आदर्श ग्राम पंचायत की भूमिका दें। तो ठिकरिया ग्राम पंचायत इधर से नगर पालिका से भी, बगलू नगर पालिका से भी अटैच है, तो पैराफेरी में भी मानी जाती है इस ग्राम पंचायत को नगर पालिका के अंदर। तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा यहाँ कॉलोनियाँ वगैरह भी काफ़ी इधर डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके अंदर आपका मतलब जो पंचायत की जो निजी आय है, तो वो बढ़ाने की कितनी कोशिश रहेगी आप? देखिए, हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ भी चल रही है,
हमने उनको कहा कि आप हमारे इसमें जो भी CSR एक्टिविटी के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट में आप सहयोग करें। उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है। वो अब तक तो 1.5 साल में उन्होंने कोविड का बहाना ले रखा था, और ये सही भी है कि वहाँ उनके पास में जो भी कमर्शियल एक्टिविटियाँ कर रहे हैं उनको कोविड में काफ़ी लॉस हुआ है। तो हमने भी उस चीज़ को समझा, लेकिन उनको हमें विश्वास है और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि हम ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में आपको सहयोग करेंगे। तो जनता ने आप पे जो विश्वास किया है उसको लेकर आप ठीकरे ग्राम पंचायत की जनता को आगे जो आपका कार्यकाल है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और अब तक हमने जनता के बीच में रह के काम किया है। वो ये नहीं कि सरपंच बनने के बाद में जनता से दूरी बना ली या हम ग्राम पंचायत नहीं जा रहे। कोई भी त्यौहार हो, मैं तो खुद, हमारी तो ये आदत है सरपंच साहब की कि जब भी हम पंचायत जाते हैं तो फ्री रहे तो हम टिकरिया की जनता के बीच में जाके बैठ जाते हैं। वही चीज़ है, और जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता क्या कह रही है, उनका क्या ओपिनियन है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ें, सारे पहलुओं पे हम बात करते हैं। वो तो ये थे हमारे साथ ठीकरिया सरपंच जो मंजू जी चौधरी यहाँ से सरपंच बने, उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे साथ सुभाष चौधरी। तो इन्होंने बताया जो इनका कार्यकाल 10 महीने का रहा, उस आगे जो इनका कार्यकाल है एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इनसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी।